नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट 31 में। आज की शो में हिंदी सामान्य ज्ञान से संबंधित 58 क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले हैं, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है, जैसी करनी वैसी भरनी का अर्थ है। ऑप्शन ए है कार्य का अनुसार परिणाम मिलता है। ऑप्शन बी है जो जितना उधार लेता है उसे उतना ही लौटाना पड़ता है। ऑप्शन सी है बुरे काम बुरा परिणाम होता है। ऑप्शन डी है अच्छा फल चाहने वाले को बुरा काम छोड़ देना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्य के अनुसार परिणाम मिलता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन 2 है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए का अर्थ है। ऑप्शन ए है पैसा ही माँ बाप होना। ऑप्शन बी है अत्यधिक कंजूस होना। ऑप्शन सी है मक्खी चूस होना। ऑप्शन डी है मर जाए पर पैसा ना जाए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अत्यधिक कंजूस होना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन 3 है, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गए खेत का अर्थ है। ऑप्शन ए है समय रहते काम करना चाहिए। ऑप्शन बी है समय पर काम ना करने से बाद में पछताना पड़ता है। ऑप्शन सी है नष्ट फल की रखवाली बेकार है। ऑप्शन डी है अपने सामान की रक्षा पहले से ही करना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समय पर काम ना करने से बाद में पछताना पड़ता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन 4 है, छुचंदर के सिर में चमेली का तेल का अर्थ है। ऑप्शन ए है दान के लिए सुपात्र होना। ऑप्शन बी है गंजे व्यक्ति के सिर पर सुगंधित तेल लगाना। ऑप्शन सी है बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति को धन मिलना। ऑप्शन डी है आयोग व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आयोग व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन 5 है, मांगे भीख पूछे गांव की जमा का अर्थ है। ऑप्शन ए है अपनी असलियत भूलकर बात करना। ऑप्शन बी है भीख मांगकर गुजारा करना। ऑप्शन सी है ग्राम समाज की भलाई करना। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अपनी असलियत भूलकर बात करना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन 6 है, कोई ईर घाट तो कोई वीर घाट का अर्थ है। ऑप्शन ए है बार बार कथन बदलना। ऑप्शन बी है तालमेल ना होना। ऑप्शन सी है तीतर बितर होना। ऑप्शन डी है बहुत चालाक होना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तालमेल ना होना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन 7 है, अपनी डफली अपना राग का अर्थ है। ऑप्शन ए है स्वतंत्र होना। ऑप्शन बी है अपना दुखड़ा रोना। ऑप्शन सी है संगठन का अभाव। ऑप्शन डी है सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सबका अपने अपने मन के चलना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन 8 है, हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत का अर्थ है। ऑप्शन ए है शादी का गीत गाना। ऑप्शन बी है जश्न मनाना। ऑप्शन सी है असंगत बातें करना। ऑप्शन डी है निचले स्तर का कार्य करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, असंगत बातें करना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन 9 है, जाके पावे न फटे विवाहे सो क्या जाने पीर पराये का अर्थ है। ऑप्शन ए है दयालु होना। ऑप्शन बी है कठोर होना। ऑप्शन सी है दूसरे के कष्ट को अनुभव करना। ऑप्शन डी है जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिसकी ऊपर बीतती है वही जानता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन 10 से, जस दुल्हा तस बनी बरात का अर्थ है। ऑप्शन ए है संगठन से ही कार्य सिद्ध होता है। ऑप्शन बी है सुंदर वस्तु के साथ ही सुंदर वस्तु का मेल होना। ऑप्शन सी है सभी साथी एक जैसे। ऑप्शन डी है बेढंगा होना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सभी साथी एक ही जैसे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन 11 है, आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं के लिए सही लोकतत्व है।
ऑप्शन ए है आंख का अंधा नाम नयन सुख। ऑप्शन बी है ऊंची दुकान फीका पकवान। ऑप्शन सी है ऊंट के मुंह में जीरा। ऑप्शन डी है खोदा पहाड़ निकला चूहा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऊंची दुकान फीका पकवान। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन 12 है चोर चोर भाई है। ऑप्शन ए है सगे। ऑप्शन बी है चचेरे। ऑप्शन सी है मौसेरे। ऑप्शन डी है ममेरे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मौसेरे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन 13 है जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि का अर्थ है। ऑप्शन ए है कवि के लिए कहीं भी अगमय नहीं। ऑप्शन बी है कवि निरंकुश होता है। ऑप्शन बी है कवि कल्पनाशील होता है। ऑप्शन डी है कवि भावपूर्ण होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कवि के लिए कहीं भी अगमय नहीं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन 14 है पुचकरा कुत्ता सिर चढ़े का अर्थ है। ऑप्शन ए है पुचकारने पर कुत्ता भी प्यारा दिखता है। ऑप्शन बी है ओछे लोग मुंह लगाने पर अनुचित लाभ उठाते हैं। ऑप्शन सी है ओछे लोग ही इस जमाने में तरक्की कर सकते हैं। ऑप्शन डी है नगण्य व्यक्ति को कभी अपमानित नहीं करना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओछे लोग मुंह लगाने पर अनुचित लाभ उठाते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन 15 है 3 दिन मेहमान चौथे दिन हैवान का अर्थ है। ऑप्शन ए है अतिथि थोड़े दिन का ही अच्छा होता है। ऑप्शन बी है अतिथि का कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए। ऑप्शन सी है मेहमान भी कभी कभी शैतान बन जाता है। ऑप्शन डी है ससुराल में दामाद को अधिक दिन नहीं रहना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अतिथि थोड़े दिन का ही अच्छा होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन 16 तवेली की बाल बंदर के सिर का अर्थ है। ऑप्शन ए है किसी की शिकायत दूसरे से करना। ऑप्शन बी है एक दूसरे से लड़वाना। ऑप्शन सी है किसी का अपराध दूसरे के सिर। ऑप्शन डी है अपना दोस्त दूसरे के सिर मरना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किसी का अपराध दूसरे के सिर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन 17 है 1 और 11 होते हैं का अर्थ है। ऑप्शन ए है संसार में सब संभव है। ऑप्शन बी है भीड़ में बल है। ऑप्शन सी है गणित विद्या में निपुणता प्राप्त करना। ऑप्शन डी है संगठन में शक्ति है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संगठन में शक्ति है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन 18 है कुम्हार अपना ही घड़ा सराहता है का अर्थ है। ऑप्शन ए है अपनी ही प्रशंसा करना। ऑप्शन बी है अपनी बनाई हुई वस्तु सबको अच्छी लगती है। ऑप्शन सी है किसी को बोलने नहीं देना। ऑप्शन डी है दूसरे की वस्तु को तुच्छ समझना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपनी बनाई हुई वस्तु सबको अच्छी लगती है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन 19 से काला अक्षर वेश बराबर का अर्थ है। ऑप्शन ए है छिद्र वेशी होना। ऑप्शन बी है समदर्शी होना। ऑप्शन सी है अनपढ़ होना। ऑप्शन डी है अदूरदर्शी होना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनपढ़ होना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन 20 से गए थे रोजा छुड़ाने नमाज गले पड़े का अर्थ है। ऑप्शन ए है मुश्किल में पड़ जाना। ऑप्शन बी है कष्ट पहुंचाना। ऑप्शन सी है गरीब हो जाना। ऑप्शन डी है उपकार करने के बदले स्वयं को दुख भोगना पड़ा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपकार करने के बदले स्वयं को दुख भोगना पड़ा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन 21 से गंगा गए गंगा दास जमुना गए जमुना दास का अर्थ है। ऑप्शन ए है अपने अपने घर जाना। ऑप्शन बी है अपना अपना काम करना। ऑप्शन सी है किसी की नहीं सुनना। ऑप्शन डी है जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन 22 से कहाँ राजा भोज कहाँ गुंगू तेली का अर्थ है। ऑप्शन ए है उटपटांग बात करना। ऑप्शन बी है राजा और सामान्य व्यक्ति की तुलना करना। ऑप्शन सी है राजा भोज और गुंगू तेली के बीच तुलना करने का प्रयास। ऑप्शन डी है आकाश पताल का अंतर होना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आकाश पताल का अंतर होना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन 23 से काठ की हंडी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ है।
ऑप्शन ए है बुरे दिन हमेशा नहीं रहते। ऑप्शन बी है लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल सकता है। ऑप्शन सी है छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। ऑप्शन डी है दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन 24 से टूप चाप निहिर जुरे सिराने का अर्थ है। ऑप्शन ए है टूटा धनुष क्रोध करने से नहीं जुड़ता। ऑप्शन बी है चिंता छोड़ो सुख से जियो। ऑप्शन सी है नुकसान के लिए परेशान नहीं होना चाहिए। ऑप्शन डी है नुकसान हो जाने पर क्रोध करना व्यर्थ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नुकसान हो जाने पर क्रोध करना व्यर्थ है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन 25 से आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास का अर्थ है। ऑप्शन ए है हरि भक्ति का मार्ग कठिन होता है। ऑप्शन बी है उद्देश्य की प्राप्ति में असफल होना। ऑप्शन सी है किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना। ऑप्शन डी है ईश्वर भक्ति को छोड़कर व्यापार में लग जाना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन 26 से आंधा पावे आंखें तो पतियार का अर्थ है। ऑप्शन ए है सबसे मूल्यवान वस्तु प्राप्त करके प्रसन्न होना। ऑप्शन बी है अभिष्ट की प्राप्ति होने पर विश्वास का जमना। ऑप्शन सी है असंभव की चाह होना। ऑप्शन डी है असंभव को संभव कर दिखाना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अभिष्ट की प्राप्ति होने पर विश्वास का जमना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन 27 से उद्योग का लेना न माधव को देना का अर्थ है। ऑप्शन ए है अपने काम से काम। ऑप्शन बी है भक्ति भाव से दूर रहना। ऑप्शन सी है हिसाब साफ रखना। ऑप्शन डी है सबसे अलग रहना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अपने काम से काम। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन 28 से उपाय वही सफल और श्रेष्ठ है जिसका लोहा विरोधी को भी मानना पड़े के लिए सही लोकतृत्व है। ऑप्शन ए है आधा तीतर आधा बेटर। ऑप्शन बी है चमत्कार को नमस्कार। ऑप्शन सी है जादू वही जो सिर चढ़कर बोले। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जादू वही जो सिर चढ़कर बोले। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन 29 है यह प्रेम का पंथ कराला महा के लिए सही लोकतृत्व है। ऑप्शन ए है अरुण नया सो ना तो बढ़ातो है। ऑप्शन बी है तलवार की धार पे धावनो है। ऑप्शन सी है दुखदाई ओ घोर चेतावनी है। ऑप्शन डी है मन ही मन में उर भावनी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तलवार की धार पे धावनो है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन 30 से राम नाम जपना पराया माल अपना का अर्थ है। ऑप्शन ए है दान करना। ऑप्शन बी है सर्वज्ञ होना। ऑप्शन सी है धोखे से धन जमा करना। ऑप्शन डी है दूसरे से सहानुभूति रखना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धोखे से धन जमा करना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन 31 से फिसल पड़े तो हर गंगे का अर्थ है। ऑप्शन ए है मजबूरी में काम पड़ना। ऑप्शन बी है नुकसान उठाना। ऑप्शन सी है विपत्ति पड़ने पर ईश्वर का स्मरण करना। ऑप्शन डी है एक साथ दो काम करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मजबूरी में काम पड़ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन 32 से नीम हकीम खतरे जान का अर्थ है। ऑप्शन ए है डींग हगना। ऑप्शन बी है बीमारी का गलत इलाज होना। ऑप्शन सी है खतरनाक चीजें। ऑप्शन डी है अल्प विद्या भयंकर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अल्प विद्या भयंकर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन 33 से सो सियाने एक मत का अर्थ है। ऑप्शन ए है कुछ भी निश्चय न कर पाना। ऑप्शन बी है ज्यादा चालाक बनना। ऑप्शन सी है अच्छे विचारों में भिन्नता होना। ऑप्शन डी है बुद्धिमानों के विचार एक से होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बुद्धिमानों के विचार एक से होते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन 34 से तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता का अर्थ है। ऑप्शन ए है बहुत गरीब होना। ऑप्शन बी है झूठ दिखावा करना। ऑप्शन सी है एक साथ दो लाभ होना।
ऑप्शन डी है बुरी आदत का शिकार। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, झूठ दिखावा करना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन 35 से गुरु गुड़ चेला चीनी का अर्थ है। ऑप्शन ए है गुरु हमेशा सर्वप्रिय होता है। ऑप्शन बी है गुरु से चेला का आगे बढ़ जाना। ऑप्शन सी है चेला द्वारा महान कार्य करना। ऑप्शन डी है गुरु के कथा अनुसार कार्य करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु से चेला का आगे बढ़ जाना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन 36 से चोर की दाढ़ी में तिनका का अर्थ है। ऑप्शन ए है चोर आडंबर दिखाता है। ऑप्शन बी है चोर साधारण जन से अधिक दान करता है। ऑप्शन सी है अपराधी सदा संख्या से घिरा रहता है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपराधी सदा संख्या से घिरा रहता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन 37 से आंख का आंधा नाम नयन मुख का अर्थ है। ऑप्शन ए है एक ही व्यक्ति में कोई अवगुण होना। ऑप्शन बी है केवल नाम का अच्छा होने से ही कोई व्यक्ति अच्छा नहीं होता। ऑप्शन सी है गुण के विपरीत नाम। ऑप्शन डी आंख न होने पर भी सुखी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल नाम का अच्छा होने से ही कोई व्यक्ति अच्छा नहीं होता। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन 38 से पर उपदेश कुशल बोतरे का अर्थ है। ऑप्शन ए है बिन मांगे सलाह देना। ऑप्शन बी है दूसरे को उपदेश देने को आसान समझना। ऑप्शन सी है बिना सोचे दूसरे की सलाह पर काम करना। ऑप्शन डी है दूसरे की बात को शीघ्र मान लेना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरे को उपदेश देने को आसान समझना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 39 की ओर। क्वेश्चन 39 से निम्नलिखित में एक लोकतृत्य है, उसका चयन कीजिए। ऑप्शन ए है कठपुतली होना। ऑप्शन बी है आंख चुराना। ऑप्शन सी है आस्तीन का सांप। ऑप्शन डी है एक पन दो काज। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक पन दो काज। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन 40 से आम के आम गुठलियों के दाम का अर्थ है। ऑप्शन ए है मनमानी करना। ऑप्शन बी है नकली वस्तु देना। ऑप्शन सी है दोहरा लाभ होना। ऑप्शन डी है बहुत चतुर व्यापारी बनना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोहरा लाभ होना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। क्वेश्चन 41 से आ बेल मुझे मार का अर्थ है। ऑप्शन ए है छेड़छाड़ करना। ऑप्शन बी है जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। ऑप्शन सी है कायर होते हुए भी वीरता का प्रदर्शन करना। ऑप्शन डी है बलशाली के सामने वीरता दिखाना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। क्वेश्चन 42 से हाथ कंगन को आरसी का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए है बिल्कुल पढ़ा लिखा ना होना। ऑप्शन बी है विद्वान को धन की आवश्यकता नहीं। ऑप्शन सी है सुंदर महिलाओं को जेवर की जरूरत नहीं। ऑप्शन डी है प्रत्यय को प्रमाण की जरूरत नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रत्यय को प्रमाण की जरूरत नहीं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। क्वेश्चन 43 से आप डूबे तो जग डूबा का अर्थ है। ऑप्शन ए है बुरा आदमी सबको बुरा कहता है। ऑप्शन बी है मरने के बाद कौन देखने आता है कि क्या हुआ। ऑप्शन सी है अपनी हानि होने पर दूसरों को भी हानि पहुंचाना। ऑप्शन डी है सबको अपने समान समझना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बुरा आदमी सबको बुरा कहता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। क्वेश्चन 44 से तेल देखो तेल की धारा देखो का अर्थ है। ऑप्शन ए है लापरवाही से नुकसान होता है। ऑप्शन बी है तेल की धारा देखकर तेल का परीक्षण करना। ऑप्शन सी है काम करते समय उसकी पहचान करना। ऑप्शन डी है रुख पहचानना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रुख पहचानना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। क्वेश्चन 45 से अत जल गगरी छलकत जाए का अर्थ है। ऑप्शन ए है अल्प ज्ञान द्वारा गर्व प्रदर्शन। ऑप्शन बी है अत्यधिक बोलना। ऑप्शन सी है संभल कर चलना। ऑप्शन डी अपनी छोटी सी बात की प्रशंसा करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अल्प ज्ञान द्वारा गर्व प्रदर्शन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर।
क्वेश्चन 40 से अंधे के हाथ बेटर लगाना का अर्थ है। ऑप्शन ए है अंधा भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। ऑप्शन बी है अंधेरे में कोई चीज़ मिल जाना। ऑप्शन सी है अपात्र को सफलता मिल जाना। ऑप्शन डी है शेयरों में भारी लाभ होना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपात्र को सफलता मिल जाना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। क्वेश्चन 47 से घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सीत का अर्थ है। ऑप्शन ए है घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं। ऑप्शन बी है घर घर में मिट्टी के चूल्हे। ऑप्शन सी है घर की मुर्गी दाल बराबर। ऑप्शन डी है घर का वेदी लंका डाहे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। क्वेश्चन 48 से कोयले की दलाली में मुंह काला का अर्थ है। ऑप्शन ए है कोयले का व्यापार करना। ऑप्शन बी है बुरे काम से बुराई मिलना। ऑप्शन सी है झूठ बोलना। ऑप्शन डी है व्यापार में घाटा होना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बुरे काम से बुराई मिलना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। क्वेश्चन 49 से हथेली पर सरसों नहीं जमती का अर्थ है। ऑप्शन ए है सरसों के लिए जमीन चाहिए हथेली नहीं। ऑप्शन बी है हर काम में मनमानी नहीं चल सकती। ऑप्शन सी है काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तभी काम नहीं हो सकता। ऑप्शन डी है सफलता समय पर आती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तभी काम नहीं हो सकता। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। क्वेश्चन 50 से आगे नाथ न पीछे पगहा का अर्थ है। ऑप्शन ए है पूर्व स्वतंत्र। ऑप्शन बी है अपने मन की कहना। ऑप्शन सी है बंधन रहित होना। ऑप्शन डी है इधर उधर भागना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बंधन रहित होना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। क्वेश्चन 51 है तीन लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ है। ऑप्शन ए है बहुत सुंदर होना। ऑप्शन बी है दूसरे की वस्तु सुंदर लगना। ऑप्शन सी है जरूरत से ज़्यादा बड़ाई करना। ऑप्शन डी है कृष्ण भक्त होना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जरूरत से ज़्यादा बड़ाई करना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। क्वेश्चन 52 है खग जाने खग ही की भाषा का अर्थ। ऑप्शन ए है पक्षियों की भाषा जानना। ऑप्शन बी है समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को सराहते हैं। ऑप्शन सी है पक्षी अपनी भाषा स्वयं समझते हैं। ऑप्शन डी है पक्षियों की तरह बोलना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को सराहते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। क्वेश्चन 53 है तू डाल डाल में पात पात का अर्थ है। ऑप्शन ए है दोनों विद्वान। ऑप्शन बी है दोनों तत्वज्ञ। ऑप्शन सी है दोनों मूर्ख। ऑप्शन डी है दोनों चालाक। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दोनों चालाक। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। क्वेश्चन 54 है बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए का अर्थ है। ऑप्शन ए है भय का समन शुरू में ही कर देना चाहिए। ऑप्शन बी है दुश्मन पर पहले ही वार कर देना चाहिए। ऑप्शन सी है रो पहले ही दिन पड़ता है फिर नहीं। ऑप्शन डी है बुरा समय आते ही सचेत हो जाना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भय का समन शुरू में ही कर देना चाहिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। क्वेश्चन 55 है सिर सराय भेजा खाए का अर्थ है। ऑप्शन ए है एकदम निकट आकर शोरगुल करना। ऑप्शन बी है किसी के सिर पर सवार हो जाना। ऑप्शन सी है दोस्त बनकर हानि पहुंचाना। ऑप्शन डी है चापलूसों के कहने को करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोस्त बनकर हानि पहुंचाना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। क्वेश्चन 56 है एक अनार सौ बीमार का अर्थ है। ऑप्शन ए है एक वेद अनेक बीमार। ऑप्शन बी है किसी वस्तु की पूर्ति कम किंतु मांग अधिक। ऑप्शन सी है महामारी के दिनों में दवाइयों की कमी। ऑप्शन डी है किसी वस्तु की आपूर्ति समाप्त हो जाना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किसी वस्तु की पूर्ति कम किंतु मांग अधिक। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। क्वेश्चन 57 है 9 दिन चले अडैया कोष का अर्थ है। ऑप्शन ए है बहुत धीमी गति से काम करना। ऑप्शन बी है बहुत धीमी गति से चलना। ऑप्शन सी है अधिक समय में कम काम करना। ऑप्शन डी है हरामखोरी करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बहुत धीमी गति से काम करना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। क्वेश्चन 58 है एक तो करेला आप तीता दूजा नीम चढ़ा का अर्थ है। ऑप्शन ए है बुरे का और बुरे से संग होना। ऑप्शन बी है एक बुरा तो दूसरा उससे भी बुरा।
ऑप्शन सी है बुरे व्यक्ति बुरे संतान, ऑप्शन डी है बुरे का अच्छे से संग होना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बुरे का और बुरे से संग होना। नीचे में हमने सारा क्वेश्चन का आंसर शीट दे रखे हैं, आप लोग यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो हमने व्हाट्सएप नंबर भी दे रखे हैं, इस नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिए, आप लोगों को पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और साथ ही चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।